ओम शांति। ओम शांति। आज 16/9/22 के बाबा के महावाक्य हैं। यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से 2 प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त कर दी। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तरह जो बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पूर मतलब एक पलड़ा है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूर हल्का है और भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पूर होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार नहीं होगी। सतयुग में ज्ञान की प्राप्ति में तो वही पलड़ा होगा ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठे मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं, हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से देवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्कर पूरा हो गया। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है। द्वापर और कलयुग में रावण का राज शुरू हुआ है और अब कलयुग अंत खत्म हो गया, संगम युग आ गया। फिर राम राज्य कब से शुरू होता है? राम राज्य फिर सतयुग से शुरू होता है, सतयुग त्रेता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की स्टेजोग्राफी है ना, बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्कर व ड्रामा चल रहा है। यह हम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। किसकी बुद्धि में बैठा है? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। किसका नाम तो कहेंगे ना, शिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। यह खेल ही ऐसे बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय, तो ऐसे यह चक्कर फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। यह भी सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत ही बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब अब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने हैं। पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्कर कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ हो जाते हैं। तो यह है बेहद का राज और ज्ञान, वेद का राज ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने हैं। रावण राज्य कब से शुरू हुआ? पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्रह्मावंशी और ईश्वरीय वंशी हो। ब्रह्मा बाबा के मुक्त ज्ञान सुना, हाँ, तो ब्रह्मावंशी भी है और ईश्वरीय वंशी भी हो। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रादर्स कहते हैं, इसलिए भाई भाई कहते हैं। वास्तव में तो ब्रादर्स होते हैं मूल वतन में आत्मा। फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है।
यह तो बच्चे जानते हैं, हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, तो फिर हम देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता है ना बच्चों को, सभी को सुजाग करना, जगाना। यह तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और पुरानी दुनिया है कलयुग। इसमें कोई सुख नहीं है, कलयुगी दुनिया में कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब यह नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्कर लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए, तो दुख भी बहुत हो गया। बाप समझाते हैं कि सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई भी रहते नहीं है। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है ना, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिरे चक्कर फिरना। ज्ञान और आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है ना, शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, टीचर है ना बाबा, टीचर को भी सारा याद है। तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। स्तो प्रदान सतो रजो तमो यह स्टिजोग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो ना। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। स्तो प्रदान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का है और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हो, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सतगति को तो जानते ही नहीं है। सतगति की बातें तो तब समझे जब सतगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से तो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगाएं, पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें तो मुझे तो समझाना चाहिए। यह खेल ही हार और जीत का है, जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पति। अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्रा है, जन्म जन्मांतर करते नीचे ही गिरते गए हैं, तो ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, वह एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्कर में आना है। बाबा कहते हैं यह कहानी बहुत ही सहज है। सिर्फ करेक्टर जरूर बदलना चाहिए, मतलब चाल चलन जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास करेक्टर था ना, फिर धीरे धीरे तुम्हारे करेक्टर्स बिगड़ता गया। राम राज्य में तो भी बिल्कुल बिगड़ गया। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। 52 शिवालय से फिर पतित शिवालय, पतित वैशाल्य बन गया।
पावन शिवालय से पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पाली है ना। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब भी चढ़ना है। बाप आकर के जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े। बाप आए ही हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते ही पिछाड़ी में है, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीखकर फिर वर्दी को पाते हैं। कलप पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा पुरुषार्थ करते। नंबरवार तो है ना। कोई की तो डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए, एमए आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। आदि की कितनी क्लास होती है, एमए आदि की कितनी क्लास होती है। हाँ, तो बाबा ने कहा था ना, तो एमए पढ़ते हो जो भी भारतवासी हैं, कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं ना। अच्छा, मर गया तो नए सिर से जन्म ले, फिर पढ़ना पड़ेगा। वह सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई भी नहीं है। यह ड्रामा में अभी की नींद है जो पढ़ते, फिर कल्प बाद फिर पढ़ेंगे। वहाँ यह किताब आदि कुछ भी नहीं होती है। जो भक्ति मार्ग में होता है, वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाप ने बताया है कि कब से राम राज्य और कब से रावण राज्य होता है। फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में यह सब राज अच्छी रीति बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच तक ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे तो नहीं बन सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, देवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते भी है ना, अमृत गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं कि हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उनका राज्य था। चित्र भी है ना। यहाँ यह है, वहाँ यह मंदिर आदि नहीं होंगे। सतयुग में मंदिर आदि नहीं होंगे। वह भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिज्य का मात्र भी चिन्ह नहीं है। यह भी तुम नंबरवार जानते हो ना। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए ही हैं सबको सुखदायी बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना उच्च बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने पास नोट रखो, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देंगे। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। तो बहुत बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो। सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो शांति धाम और सुख धाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है, क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना।
सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है कि हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान भी नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। यहाँ तो काम विकार दुखी बनाओ है ना, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित बने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वहीं फिर पानी का पुरुषार्थ कर रहे। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते, कितने को हम सुख देते। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को भी दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर फिर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान और दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पूर्ण मतलब पलड़ा भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा। जैसे अब उसमें जैसे 10 शेर 10 किलो मतलब, और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा। भक्ति का तो 10 शेर और ज्ञान का एक पाव, तो फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पूर्व होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पूर्व होता है। संगम पर 2 पूर्व हो जाते हैं। ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। बाबा ने समझा ना, सतयुग में एक पूर्व होता है। सतयुग में तो ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी, और कलयुग में भी एक ही पूर्व होता है। कलयुग में भी मतलब भक्ति होगी ना बस। और संगम युग पर 2 पूर्व हो जाती हैं, ज्ञान भी और भक्ति भी। तो ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। फिर वहाँ से ट्रांसफर हो इस तरफ बढ़ते जाएंगे, जब तब भक्ति खत्म हो जाएगी। मैंने समझाया ना, ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है ना। फिर वहाँ से ट्रांसफर हो इस तरफ, फिर ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पूर्व रह जाएगा, 2 पूर्व होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ और कब उस तरफ। इस तरफ भरतू हो जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते हैं। ज्ञान में भी आ जाए, फिर भक्ति के पूर्व में फिर भरतू हो जाए। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं कि स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पूर्व जास्ती हो जाएगा। मूल वतन में सब आत्मा चली जाएंगी, वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी, तो वह मतलब पलड़ा जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। आधा कल्प बाद फिर द्वापर माणी वाली आत्मा होंगी, वो द्वापर में आती रहेगी। इस रीति सृष्टि का चक्कर ये फिरता रहता है। जब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं है। तराजू की दरकार तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी हमारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते भी वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर बरस झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था,
परंतु कब यह भी भूल गए। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है, तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मोहनी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार मोहनी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। देवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान आया है बाबा का जी। सौदर्शन चक्र के टाइटल की समृद्धि द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भाव। सौदर्शन चक्र के टाइटल की समृद्धि द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भाव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। उन्हीं टाइटल को समृद्धि में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसे टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि सौदर्शन चक्रधारी का टाइटल समृद्धि में रहे तो परदर्शन चल ही नहीं सकता। दूसरे की व्यर्थ बातें चल ही नहीं सकती। सौदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। सौदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन दिया बाबा ने, वानर परिस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानर परिस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।